अच्छा सुन तो लीजिए, मुख्यमंत्री का इंसाफ ठीक लगा? सुन तो लीजिए, हम कुछ गलत पूछ रहे हैं क्या? हम ये कह रहे हैं कि योगी आपके आपके जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वो इंसाफ सही करते हैं क्या? पहली बात तो ये मदरसे भी टूटने चाहिए। अच्छा। हाँ, और क्या, मदरसे तो बिल्कुल खत्म कर देने चाहिए। दीदी क्या दिक्कत है यहाँ, क्या डर का माहौल है? डर इसलिए है कि जाते हैं, कब कोई दुपट्टा खींचता है, कोई कुछ खींचता है, इसलिए ये तो यहाँ से तो मिल लो की नस्ल ही खत्म कर देनी चाहिए। इनको कोई चीज की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। असद के घर के बाहर बुलडोजर का नोटिस चिपका दिया है, आप देख सकते हैं। किस चीज़ का बिल्डोजर? सर वो असद जो नवाब का घर है उसके घर के बाहर नोटिस चिपक कहाँ गया है उसका घर? क्या आगे गली में आगे चल के उसका? बताया आपको? मैं तो देख के भी आ गया, पुलिस भी ढूंढ ली। क्या घर है वो? हाँ उसी का ही है, जब भी नोटिस चिपका है, नवाब का घर है वो। नवाब का नहीं है वो, शायद पीछे इधर मदरसे वाली गली में किराए पे रहता है। बिल्डोजर उसी का तो मकान पर चलेगा जिसने जिसने जो काम करा, और जिसने बेचारे ने खरीद लिया उनका मकान उस पर कैसे चलेगा? मैंने मकान खरीद लिया कि उसका, तो उस पर थोड़े चलाओगे बिल्डोजर, ये उस पर कब्जा करोगे। प्यारी बना रहे हैं और क्या, नफरत खत्म हो जाए और क्या। यार ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना। कैसे होगा बताओ, कैसा होगा बताओ। अरे वो मर गया, वो भी मर गया, अब भैया क्या होना। पूरा इलाका ही छावनी में तब्दील हो गया है। यहाँ पर जिला प्रशासन की जो है टीम आ चुकी है पूरी तरीके से, और देख सकते हैं कि अब आसपास ये माहौल जब उस आरोपी के घर पर बुलडोजर का नोटिस चिपका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TNN वर्ल्ड पर। मैं हिमाचल और वापस से जुड़े एक और खास चर्चा के साथ। जी हाँ, मेरी मौजूदगी इस वक्त गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में है, और आप देख सकते हैं ये खोड़ा इलाके के उसी असद आरोपी का घर है जिसके घर के बाहर अब ये बुलडोजर का जो है नोटिस चिपक गया है पूरी तरीके से। जी हाँ, असद वही है जिन्होंने सूर्या को अपने मोहल्ले में बुलाया और कहा कि तेरे को दिखाते हैं ये बकरे की कुर्बानी कैसी होती है। बकरे की कुर्बानी दिखाने से पहले ही उन्होंने सूर्य के साथ जिस तरीके से ये कांड किया, सूर्य की निर्मम हत्या कर दी गई, उसके बावजूद असद अब पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। और अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये असद का वो पुराना घर है जहां पर असद और उसका परिवार 7-8 महीने पहले रहता था, लेकिन अब वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जिला प्रशासन ने यहाँ इसके असद के घर के बाहर बुलडोजर का नोटिस चिपका दिया है, आप देख सकते हैं। सर कैसे आप? ठीक है, अभी कितना सहयोग है पुलिस प्रशासन का? पूरा सहयोग है। तो क्या है और कुछ मांग है आप लोगों की? मांग कुछ नहीं, जो भी पुलिस कर रही है वो इसमें अच्छा कर रही है, जी सर। और इसमें जो भी करेगा प्रशासन ही करेगा। बस हमारा तो यही कहना है। सर क्या देख रहे हैं, आपस में बच्चों की लड़ाई देख रहे हैं या विवाद देख रहे हैं धर्म के नाम पर, क्या बोलेंगे इसमें? मैं तो हमने बच्चों की लड़ाई देखी है, इसमें जो है ना हम विवाद कुछ नहीं देख रहे, और होना भी नहीं चाहिए। धर्म के नाम पे नहीं देखना चाहिए इसको। भाई जिन्होंने जो करा है दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। जैसा आजकल जो है माहौल चल रहा है, लोग जो है उस माहौल के बीच भी कह रहे हैं कि क्या लग रहा है कि अब भाईचारा बनाना मुश्किल है? नहीं क्यों, भाईचारा तो हमारा ऐसे कैसे ही है, हम कोई दोषियों के साथ थोड़े होंगे। भाई जो दोषियों को उसको सजा तो मिलनी चाहिए ना। तो असद का जो एनकाउंटर हुआ है तो वो सही हुआ है योगी? ठीक हुआ है, ठीक हुआ है। एक माँ को जो है संतुष्टि हुई है, अच्छा हुआ जो भी हुआ है। सर आपका क्या नाम है? रिजवान तो रिजवान सर, जो बालक वालक के बता रहे हैं यहीं आसपास का माहौल। वो असल लड़ाई तो पीछे से ही आ रही थी होते हुए, पिछली गली से 5 नंबर से, पर जो है ना इधर लड़ते लड़ते इस गली से निकलते गए, पर हम अपनी कुर्बानी के उसमें लगे पड़े थे। त्योहार का दिन था। त्योहार का दिन था और उस टाइम पर आराम का टाइम था, तो बाहर हल्ला मचा, कहना झगड़ा हो गया, देखे क्या वो बच्चों में क्या चाकू मार दिया होगा। काफी जो है दर्दनाक बयान आप सुन सकते हैं। हाजी साहब बड़े हैं आप इस इलाके के, क्या बोलना चाहेंगे आप? मैंने बोल दिया भाई, सब कुछ बता दिया। फिर भी कुछ और जो है इस वक्त क्या माहौल है इलाके में? माहौल सही है, कोई बात नहीं। कुछ और भाईचारे को लेकर कुछ और बोलना चाहेंगे कि? भाईचारा ही रहेगा, ये तो वैसे ही है, लोग बाग जो उठाने वाले हैं मुद्दा वो उठाओ जाओ। इन्हें भाईचारा, हमारे सारे दोस्त पूरे हिंदू हैं, और सारे दोस्त हमारे हिंदू हैं। सर लोग पहले तरुण को होली पे जोड़ रहे हैं, फिर अब बकरा ईद पे कह रहे हैं कि आखिर कब तक जो है ऐसा बना रहेगा अब देश में? ऐसा क्या है, ये तो भैया जो बतावे नशा 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 बता रहे, नशा मुकरा ये काम। अच्छा। हाँ, हमने तो यही सुना, नशे में थे, बच्चा वारा फिरते थे। तो हाल ही में जो मुख्यमंत्री की जो कार्रवाई आपने देखा होगा, आज तक नो जेल नो बेल, सीधा ऊपर मेल करा रहे हैं। वो सही है, क्या हो गया, ठीक है, बेहतरीन। बुलडोजर चला जाए तो कैसा बोलेंगे, क्योंकि नोटिस की बात चल रही है आगे? बिल्डोजर उसी के तो मकान पर चलेगा जिसने जिसने जो काम करा, और जिसने बेचारे ने खरीद लिया उनका मकान उस पर कैसे चलेगा?
मैंने मकान खरीद लिया कि उसका, तो उस पर थोड़े चलाओगे बिल्डोजर, ये उस पर कब्जा करोगे। भाई जिन्होंने मारा, जो थे इसमें काम में, उनको उस पर चलाओ बिल्डोजर। तो खान साहब ये जो कार्रवाई है, अब जो लगातार इंसाफ मिल जाता है, क्या यूपी की जनता या खोड़ा की जनता सोच रही है कि ये पूरा न्याय है? हाँ, पूरी सोच रही। मतलब सही है फैसला? हाँ, सही फैसला। मुल्ला जी नमस्कार, कैसे हैं आप? वीडियो नहीं बनाता, वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, बस सब्जी टमाटर वो लेना आता है। सर का हालचाल। अच्छा सुन तो लीजिए, मुख्यमंत्री का इंसाफ ठीक लगा? सुन तो लीजिए, हम कुछ गलत पूछ रहे हैं क्या? कुछ बताने नहीं। हम ये कह रहे हैं कि योगी आपके जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वो इंसाफ सही करते हैं क्या? चलिए देखिए, अभी थोड़ा सा शर्मा रहे हैं और कहीं ना कहीं इलाके का आप माहौल देख सकते हैं कि भाई लोग इस वक्त घबराए हुए हैं। केवल सवाल यही है कि मुख्यमंत्री का इंसाफ कैसा लगा है। यहाँ पर और भी लाइन में कतार में भैया हैं। भैया कैसे हैं आप? बढ़िया है जी। क्या नाम है आपका सर? दिसंबर सिंह नेगी। नेगी साहब, योगी जी का इंसाफ कैसे देख रहे हैं? अभी घर पे बुलडोजर का नोटिस चिपका दिया गया और एनकाउंटर में असद को मार बहुत दिया। अच्छी बात है, ये गलत की सजा मिलनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें जो अपराधी हैं आगे के लिए सबक मिलेगा। बिल्कुल सर। क्यों हर आदमी को इससे डर पैदा होना चाहिए। अपराध जो करेगा वो भरेगा। देखो आज भी किसी माँ का बेटा गया है, देखो किसी का भी बेटा जाता है, बहुत दुख होता है उसे। विंडोजर चलना बहुत जरूरी है, जिन्हें सबर जब ही मिलेगा, ऐसे सबर नहीं मिलेगा। क्या नाम है सर आपका? जावेद। जावेद जी, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी जी की पुलिस ने उसके घर के बाहर बुलडोजर का नोटिस चिपका दिया है, असद के घर के। जी मैं खुश हूँ, बिल्कुल खुश हूँ भाई साहब। जो कत्ल करेगा उसका होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कभी आप बोलो असद मुसलमान है और उस पर जुल्म हो गया? वो भी तो मेरा भाई है, सूर्य। बिल्कुल वो भी तो भाई है, पड़ोसी है, भाई है, अपना दोस्त है, सब कुछ है। बिल्कुल सर। दूसरी बात, एक ही बच्चा था घर में, हाँ। एक पागल है, दूसरा सही है। तो जो हुआ गलत हुआ, और गलत के साथ तो गलत होना ही चाहिए। अच्छा तो ये कोई है, अगर मेरा भाई हमारे मुसलमान है तो वो किसी को भी मार देगा? जी सर। जी जावेद भाई बताओ। मेरी भी बेटी है, मेरा बेटा भी है, कल को मेरे बेटे के साथ हो या कोई मोमडन हो तो मैं उसको ये कह दूंगा छोड़ दो, मोमडन नहीं है। सही बात। तो बस, तो जो हुआ सही हुआ। मैं तो खुश हूँ कि उसके घर के बाहर बुलडोजर चला। बस चल अब इसके बाद देखिए, एक दुख ये आता है कि फिर लोगों का आपस में प्यार खत्म होता है। लोग कहते हैं तू मुसलमान है, तू हमारा भाई नहीं है, तू हिंदू है, तू हमारा भाई नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा हिमाचल है। हिमाचल। क्या, किस धर्म से हो आप? हिमाचल वर्मा, रिलीजन हिंदू है मेरा। हर धर्म में 3 तरह के आदमी होते हैं, एक जाहिल, एक समझदार और एक पढ़े लिखे। अब भैया जाहिल तो जाहिल ही है, उसको क्या कह सको आप। बिल्कुल अब जो पढ़े लिखे हैं वो तो अपनी यारी दोस्ती कायम रखेंगे। बिल्कुल सर। कैसे हैं आप? बढ़िया है। क्या लगता है अब आगे प्यार के लिए क्या बोलेंगे कि प्यार बना रहे और नफरत खत्म हो? क्या हो पाएगी? अरे प्यारी बना रहे और क्या, नफरत खत्म हो जाए और क्या। प्यार ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना। कैसे होगा बताओ, जैसा ये लोग कर देते हैं। कैसा होगा बताओ। अरे वो मर गया, वो भी मर गया, अब भैया क्या होना। जब आप अपने जवानी की उम्र में थे 15-20 साल में, तब भी ऐसी रंजिशें होती थी कि बुला लिया और दोस्ती में। तो कुछ भी नहीं था, जब तो मोहब्बत इतनी थी कि गैरों के हम जाते थे, वो हमारी शादी में शामिल थे, हम उनकी शादी में शामिल थे। और ये जितनी अब नफरतें जब थोड़ी थी, जब कुछ नहीं था। तो बड़ी थी, अब क्या ऐसा होता चला गया? अब तो और पढ़ी लिखी जनरेशन आई है। पढ़ी लिखी जनरेशन हो रही है भैया, अब क्या कहते हैं, हम तो अंगूठा टेक आदमी हैं, हम कुछ नहीं कह सकते, क्या करें बताओ। पर फिलहाल देखिए, असद का जो घर है उस पर बुलडोजर का नोटिस अभी सुबह ही चिपका के गए हैं पुलिस वाले, और एनकाउंटर में भी अब धीरे धीरे। किराए पे है वो, तो हम क्या करोगे। नहीं किराए पे नहीं, नवाब जो उसके पिता है उसका भी एक घर है जो 7 महीने पहले खाली करके गया था वो। हाँ तो उसका ये है, वो तो बेच दिया उसने, वो बता रहे सुना है, बेच दिया। हम तो इधर रहे हैं, हम इधर रहते हैं लास्ट। तो कहाँ साहब, ये योगी जी का इंसाफ सही है क्या? योगी जी का भाई इंसाफ सही है उनका, और क्या है, सही है ही। कहते हैं थोड़ा बुलडोजर जब चलाते हैं तो तकलीफ होती है, क्या ऐसे आरोपियों पर चलना चाहिए? तकलीफ तो होती है भैया, आरोपियों में जैसा करेगा भैया वैसा भरेगा, करेगा क्या बताओ, हम क्या कर सकते हैं। ना हम करें या तुम करें, अब उनके बड़े हैं, बड़ों का जो होगा, जो ऑर्डर होगा भैया वो करना पड़ेगा। अब एक ही बारी में ही भारत के 2 युवा चले गए, एक सूर्य जो दोस्ती की वजह से गया, एक असद जिसने ये आरोप को अंजाम दिया। मेरे को गए सब, अब क्या करें बताओ। अब जैसा उन्होंने करा भैया गए, और क्या करें बताओ। ना हम कुछ कर सकते ना तुम कर सकते भैया, जो कानून उनको सजा देगी वो मिल गई उनको। अब हम तो ये चाहते हैं, अब हम में जो प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, अब होनी चाहिए। अब पॉसिबल है, प्यार हो जाएगा? प्यार हो जाए,
ये इनमें तो नहीं होगा ना, हम जो हैं और तो प्यार मोहब्बत से रहें, ये चाहते हैं हम तो भैया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई इलाके में जो है प्यार की बात पर सवाल पूछना, भाईजान क्या प्यार की बात पर सवाल पूछना गुनाह है? गुनाह क्यों है भाई? मतलब प्यार की बात करना भी गुनाह है क्या भाई साहब? गुनाह तो नहीं है। और किसी से ये पूछ ले कि आरोपी को सजा मिल गई और कोई उसको हाँ बोल दे तो ये बात भी दिक्कत हो जाती है क्या? नहीं भाई। अच्छा, आपके खोड़ा में अब बुलडोजर की तैयारी चल रही है तो क्या बोलेंगे आप? किस चीज़ का बिल्डोजर? सर वो असद जो नवाब का घर है उसके घर के बाहर नोटिस चिपक कहाँ गया है उसका घर? या आगे गली में आगे चल के उसका घर। पता है आपको? मैं तो देख के भी आ गया, पुलिस भी ढूंढ ली। का घर है वो? हाँ उसी का ही है, जब भी नोटिस चिपका है, नवाब का घर है वो। नवाब का नहीं है वो, शायद पीछे इधर मदरसे वाली गली में किराए पे रहता है, अच्छा, जहाँ तक है। पर कहीं और भी उसका मकान बताया जा रहा था। नहीं, पहले शायद था उसका मकान, लेकिन अब नहीं है। सूर्या जो है वो भी किराए पे था, लेकिन उसका सूर्या का हक था, कसास था जो उसे मिल चुका। भाई एनकाउंटर हुआ, उस लड़के का रोना भी ज़रूरी था। उसने गलत करा उस बच्चे के साथ त्योहार के दिन, उसका कसास था, उसका हक था। सर आपके हिंदू दोस्त तो होंगे एक आध? है उसी में, है उसी गली में अमित है, और जिस घर में वो रहता था वो सुदामा। क्या लगता है आप अपने दोस्तों से अब बात करना पसंद करेंगे जो हिंदू है? क्यों नहीं करेंगे भाई, मेरी उनसे क्या बहस है बताओ, किस वजह से मैं बात ना करूं उनसे? नहीं ऐसा तो नहीं कि योगी के इस इंसाफ के बाद लोग बोलें कि भाईचारा खराब हो गया हमारा आपस में? योगी जो है अभी वो हमारे इस देश के मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो जो भी निर्णय लेंगे इस बात पे, वो कोई गलत तो लेंगे नहीं। अगर किसी चीज़ ने गलत करा है तो प्रशासन है, उसके लिए कानून है। ना तो आप ही कुछ कर सकते हैं, ना मैं कुछ कर सकता हूँ उसके अंदर। जो कानून तय करेगा वो हो चुका उस बच्चे के साथ भी, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। आपको नॉलेज होगी कि उसका एनकाउंटर हो। अच्छा भाईजान, ये जो असद ने करा अपने दोस्तों के साथ बुला के बकरी ईद पे उसने कुर्बानी के बहाने से जो भी काम करा, इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? मतलब बेगुनाह की उसको। इसमें इस्लाम क्या, इंसान भी, छोटे से छोटा बच्चा भी कहेगा उसने गलत करा। इस्लाम क्या कहेगा? इस्लाम तो बहुत बड़ी चीज़ है भाई। छोटे से छोटे बच्चे से पूछोगे तो वो भी बताएगा किसी भाई को मारना गलत है बिला वजह। भाई किसी का खून कर देना किसी बिना वजह पे तो सबसे बड़ी गलती है। और हो सके उन दोनों के बीच में क्या बात रही है, क्या है। कोई कह रहा है कि उसकी बहन का मामला है, कोई कह रहा है कि सूर्या की बहन का मामला है, कोई कह रहा है जी बाइक चलाने के ऊपर उनकी बहस हो चुकी थी, कोई कह रहा है जी 8 महीने पहले की लड़ाई। थे तो वो दोनों दोस्त, अब तो उन्हें पता होगी दोनों। पर आपने एक चीज़ देखा होगा, असद का लास्ट में जो वीडियो आया कि भाई मैंने वो काम कर दिया है और अब मैं जा रहा हूँ, भाई लोगों को धन्यवाद। तो अब आप बताइए कि ये जो फितूर है सर दिमाग में, ये किस हद तक एक युवा के अंदर, युवा साथी सर जो अभी असद का कौन सा वीडियो? असद का जो बाद में वीडियो जो वायरल हुआ इंस्टाग्राम पे मारने के बाद। भाई मैंने देखा नहीं, अगर आप इस बात को बता रहे हैं कि उसका कोई वीडियो है तो वो भी उसने बहुत बड़ी गलती करी। भी गलती करी है उसने, बाकी अब गलती क्या करेगी, वो भी ज़ेरे ज़मीं जा चुका, वो भी दुनिया से जा चुका। सूर्य की माँ भी अब उसकी माँ का भी रो रो के बुरा हाल है, और असद अगर गया है एनकाउंटर से। परिवार का तो देखो बहुत बड़ा नुकसान है भाई। बच्चा चाहे तुम्हारा हो या हमारा हो, किसी का भी बच्चा हो नुकसान तो है। परिवार किसी का भी बिखरता है, बच्चा किसी का भी मरता है, तो उसकी माँ और माँ बाप और सारे जो परिवार होते हैं उससे ज़्यादा कोई बेहतर नहीं जान सकता। सर हालांकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका आपस में हिंदुस्तान में व्यापार जुड़ा पड़ा है एक दूसरे से, क्या लगता है इसके बाद प्यार जो है, आपसी संबंध जो है वो बने रहने वाले हैं, या लगता है कि थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा? देखो संबंध खोड़ा के अंदर हमने कभी ऐसे देखे नहीं बिगड़े हुए हुए हों आज तक। वो भी हमारे पास बैठते उठते रहे, हम भी उनके पास उठते बैठते रहे। बाकी ये काम इतना गलत हो चुका है कि इससे लोगों के दिल में नफ़रत है, और नफ़रत होने का भी मतलब है कि भाई किसी बच्चे को बिला वजह मार देना त्योहार के नाम पे बहुत गलत। बिल्कुल भाई, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। यहाँ पर देख सकते हैं ये खोड़ा की नूरानी मस्जिद के सामने का इलाका है। नूरानी मस्जिद के आसपास के ये मुस्लिम लोग जिनका बयान ये है कि जो भी हुआ बहुत ज़्यादा गलत हुआ, कानून जो भी अब कार्रवाई कर रहा है पूरी तरीके से सही कर रहा है, सब इंसाफ के आगे जो है अब शांत हैं। लेकिन फ़िलहाल खोड़ा में जो माहौल है वो पूरी तरीके से तनावपूर्ण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार डीएम का काफ़िला आ रहा है, डीसीपी का काफ़िला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार पुलिस बल खोड़ा में आ रहा है। यहाँ पर साफ तौर
से। और इलाके का जो है माहौल मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो पूरा इलाका ही छावनी में तब्दील हो गया है। यहाँ पर जिला प्रशासन की जो है टीम आ चुकी है पूरी तरीके से, और देख सकते हैं कि अब आसपास ये इलाका माहौल जब उस आरोपी के घर पर बुलडोज़र का नोटिस चिपका, और बुलडोज़र का नोटिस चिपकने के बाद आप देख सकते हैं कि इलाके पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो गया है। और पूरी तरीके से पुलिस बल, पुलिस प्रशासन और हर तरीके के जितनी भी टीम है, सिक्योरिटी टीम, वो अब इस खोड़ा में आ रही हैं धीरे धीरे। आप देख सकते हैं कि दीदी कैसी हैं आप? बढ़िया जी। दीदी, असद के घर पे बुलडोज़र का नोटिस चिपक गया है, क्या बोलेंगे आप? ठीक करा, अच्छी बात है। ये पहली बात तो ये मदरसे भी टूटने चाहिए। अच्छा। हाँ, और क्या, मदरसे तो बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए, इनकी तो नस्लें भी ख़त्म कर देनी चाहिए कि मुल्लों की। अच्छा। और क्या। तो दीदी क्या दिक्कत है यहाँ, क्या डर का माहौल है? डर इसलिए है कि जाते हैं, कब कोई दुपट्टा खींचता है, कोई कुछ खींचता है, इसलिए ये तो यहाँ से तो मुल्लों की नस्ल ही ख़त्म कर देनी चाहिए। इनको कोई चीज़ की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा जी, मतलब सरेआम बदमाशी चलती है। अरे हम बदमाशी चलती है इधर, कोई निकल नहीं सकता। हमारी गली में भी ऐसे ही हुआ था, मार के भाग जाते हैं और अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। अच्छा। हाँ तो जी। और कोशिश करते हैं कि हिंदू घर भेज दे और चला जाए। नहीं, क्यों बेचेगा हिंदू, इनको भागना चाहिए, इन्हें भगाना चाहिए घर से, यहाँ से भगाया जाए। अभी देखिए असद को एनकाउंटर में ढेर करा है और उसके घर के बाहर बुलडोजर का नोटिस चिपका दिया। अच्छी बात है, बुलडोजर चलना ही चाहिए। छह के छहियों के घर में बुलडोजर चलना चाहिए, सातों के जितने हैं, और छह के छह भी मरने चाहिए ऐसे इनकाउंटर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, देखिए इलाके में गुस्सा है और पूरी तरीके से सबके चेहरे पर आक्रोश यही है कि लड़के की जिस तरीके से हत्या हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। उससे अब आपस में प्यार ख़त्म जो है हो गया है, पूरी तरीके से प्यार नहीं देखने के लिए मिल रहा है। और नूरानी मस्जिद के आसपास का ये इलाका है, इलाके के बाहर आप देख सकते हैं कि माहौल ये उधर देख सकते हैं, ये वही नूरानी मस्जिद है जिसके जहाँ पर असद का घर बताया जा रहा है, असद के रिश्तेदार पड़ोसी सब यहाँ पर ही बताए जा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल असद का जो मुख्य घर है जहाँ पर नवाब नामक जो उसके पिता है, उसके घर के बाहर गाजियाबाद जिला प्रशासन द्वारा नोटिस चिपका दिया गया है। जी हाँ, बुलडोज़र का नोटिस। अब उसके मकान की कुर्की होगी। 15 दिन का जो है समय दिया गया है। अगर 15 दिन में मकान खाली नहीं किया गया तो मकान सहित ही जो है उस पूरे इलाके को निस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं नूरानी मस्जिद के बाहर का जो है इलाका है। यहाँ पर माहौल आप देख सकते हैं कि कुछ नेताओं के फ़ोटोज़, पोस्टर्स, बैनर्स यहाँ पर चिपके पड़े हैं। और फिलहाल यहाँ से कुछ लोग भी आ रहे हैं, हिंदू संगठन के लोग लग रहे हैं। और आसपास देख सकते हैं। भैया कैसे हैं आप? बस यहीं पे गए। थोड़ा के ही रहने वाले हैं? नहीं, हम तो बाहर से हैं। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं ये खोड़ा कॉलोनी नूरानी मस्जिद के पास का वही इलाका जहां पर इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। ये थी TNN की ग्राउंड रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपसे TNN वर्ल्ड पर।